नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम आपको एक ऐसी खबर देने जा रहे हैं जिसका इंतजार यमुना पार के लोग बहुत लंबे समय से कर रहे थे, खासकर दिल्ली एनसीआर वाले। हम बात कर रहे हैं दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेसवे की, जिसको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। ये वो 790B एक्सप्रेसवे है जो अब बनके तैयार हो चुका है। यहाँ पे बहुत लंबे समय तक इसका इंतजार था कि कब शुरू होगा। लोग अब तारीख पे तारीख मिलने से परेशान थे, मगर फाइनली अब ये आप लोगों के लिए खुलने जा रहा है और इस पूरे इलाके के लिए बहुत बड़ी खबर है। ये वरदान है ये, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे जब खुलेगा तो आप सीधा गाजियाबाद से नोएडा कनेक्ट हो जाएंगे। यानी लोनी से अगर आप जाना चाहें तो सीधा आप नोएडा जा सकते हैं और यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ के आप यूपी के किसी भी हिस्से में कनेक्ट हो सकते हैं। पहले यही पैच आपको सबसे ज़्यादा दुखी करता था, मगर जैसा कि सांसद मनोज तिवारी लगातार कह चुके हैं कि इसको बनाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत अप्रोच लगाई है और फाइनली अब यह ड्रीम प्रोजेक्ट जो था इस एरिया का वो पूरा हो रहा है। सांसद मनोज तिवारी ने भी हमें क्लियर किया कि हाँ, यह कंप्लीट हो चुका है और बहुत जल्दी यह खुलने वाला है। इसी हफ्ते अगर हम बात करें तो इसी 17 तारीख के बाद ये किसी दिन भी खुल सकता है। हम आपको डेट भी बता रहे हैं और इस महीने में या आपको इसी हफ्ते में, दिसंबर के इसी हफ्ते में, जब हमारी सांसद मनोज तिवारी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि इसी दिसंबर के मिड में यह लोगों के लिए खुल जाएगा। और वो बात अब सच हो रही है कि उनके कहने द्वारा यह हकीकत हो रहा है कि अब 17 तारीख को यह कभी भी खुल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस से इसके लिए ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, हरी झंडी मिल चुकी है और यह अब लोगों के लिए खुल रहा है। इसका फ़ायदा कैसे होगा? यह 18 किलोमीटर का जो पैच है, ये जो एक्सप्रेसवे है, ये अक्षरधाम से शुरू होगा और सीधा आपको टॉनिका सिटी जोड़ेगा। हालांकि ये बड़ौद बागपत तक अभी खोला जा रहा है, इतना यह पूरी तरीके से कंप्लीट है और ये पूरा एक्सप्रेसवे मार्च और अप्रैल के बीच में पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा। आप देहरादून पहुंच सकते हैं। इससे पहले हम आपको स्पीड बताते हैं इसकी और इस पर क्या क्या चीज़ें हैं। इसका सबसे पहला, टोल टैक्स कहाँ है? टोल टैक्स आपको दिल्ली में कहीं भी नहीं देना, ना इस पर चढ़ने में और ना ही उतरने में। अगर आप वहाँ से चलते हैं लोनी टॉनिका सिटी से चलते हैं तो आप सभापुर जब पहुंचेंगे उससे पहले इसका पहला टोल टैक्स है। हालांकि वहां से आने वाले को टोल टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि वो क्लियर है। यहां से जाते समय अगर आप जाते हैं तो जैसे ही सभापुर पार करेंगे, सभापुर और राम पार्क के बीच में पहला टोल टैक्स है जो आपको पे करना पड़ेगा। उससे पहले आपको कोई भी टोल नहीं देना और यह आप लोगों के लिए फ्री रहेगा। दूसरा, इस पर स्पीड क्या है? इस पर स्पीड जो छोटी गाड़ियाँ हैं यानी कार और जो ऐसी गाड़ियाँ हैं, इनको 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस पे स्पीड दी गई है। यानी इतनी की स्पीड ये चल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बस, ट्रक या ऐसी बड़ी गाड़ियों का यूज़ करते हैं जो भारी वाहन होते हैं तो उनको 60 की स्पीड इस पे मेंशन की गई है। यानी 80 और 60 की स्पीड इस पे है। साथ ही साथ इस पे छोटी गाड़ी बाइकों के लिए अलाउ नहीं किया गया है। हालांकि दिल्ली में तो लोग चलेंगे, मगर जो एक्सप्रेसवे है उस पे बाइकों को अलाउ नहीं किया गया है। इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी और साथ ही साथ यहाँ के सांसद मनोज तिवारी बहुत जल्द आप लोगों के लिए इसका जो रिबन है वो काटने वाले हैं। 17 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच में यह कभी भी आपके लिए ओपन हो सकता है और अब इसकी डेट फाइनल आ चुकी है। ये मान के चलिए कि इस सोमवार से लेके संडे तक, यानी आज संडे है, अगले संडे तक ये आप लोगों के लिए खुल जाएगा। आप इस पर कभी भी आइए और कभी भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इससे जो आप अक्षरधाम से मेरठ एक्सप्रेसवे आते थे, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, आपको 7 से 8 घंटे लगते थे। अब वो दूरी मात्र 2.5 घंटे की सिमट जाएगी। अगर आप देहरादून जा रहे हैं तो मात्र 2.5 घंटे में आप अक्षरधाम से सीधा देहरादून पहुँचे और मात्र 2.5 घंटे में, यानी करीब आपका 3 से 3.5 घंटे का जो समय है वो बचेगा। और आप अपनी सुबह की चाय अगर चाहें तो सुबह 7 बजे, 6-7 बजे अगर आप यहाँ से निकलते हैं तो आप अपनी सुबह की चाय देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश या मसूरी में भी पी सकते हैं और मात्र 2.5 घंटे और 3 घंटे के अंदर। तो खुशखबरी है आप लोगों के लिए और आप लोगों के लिए एक्सप्रेसवे खुलने वाला है। देखिए, इस समय ये एक्सप्रेसवे बिल्कुल बनकर तैयार है। हालांकि ये पहले से ही बनकर तैयार है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए, ये स्पीड के कैमरे, यहाँ पे जो साइन बोर्ड हैं ये लग चुके हैं। ये देखिए, आप अगर ओवर स्पीडिंग करते हैं तो वहाँ पे ये कैमरे आपको रिकॉर्ड करेंगे, आपका तुरंत चालान कटेगा। और इसकी अगर हम तैयारी दिखाएं तो ये देखिए, ये पूरा इस समय तैयार हो चुका है। देखिए,
कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पे अभी से ही चलने लगे हैं, जो अपनी ज़बरदस्ती अपना चीज़ों का फ़ायदा उठा के चलते हैं। मगर हम बात कर रहे हैं, ये देखिए, ये खजूरी का वो एक्सप्रेसवे है जिसको लोग बहुत उतावले हैं यहाँ पे अपनी गाड़ी के द्वारा इसको पार करने के लिए, क्योंकि सबसे ऊंचा, दिल्ली का सबसे ऊंचा एक्सप्रेसवे यहाँ पे बना है। और इसके नीचे 3 लेयर है। एक सर्विस लाइन जो खजूरी का मेन रोड है सिग्नेचर बीच जाने का, उसके ऊपर फ्लाईओवर है जो खजूरी चौक को ही फ्लाईओवर के द्वारा पार कराता है। उसके ऊपर मेट्रो है और मेट्रो के ऊपर ये बना है पुल, यानी 3 लेयर पार करने के बाद आप इसको पार करेंगे। और सबसे ऊंचा है, देखिए यहाँ पे भी स्पीड का बनाया गया है। अगर आप देखें तो ये देखिए, ये सामने जो है ये स्पीड का बनाया गया है। यहाँ पे आप जब आएंगे तो आपको स्पीड मीटर दिखाई देगा, आपकी गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है, वो सब इस पर साफ साफ मेंशन है। मगर ऐसे ही कई अजूबे इस पर बने हैं। आप जब यहाँ से जाएंगे, पहले तो ये शुरू होगा, करीब 18 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है जो अभी पहला पार्ट उसका शुरू हो रहा है। अक्षरधाम से लेके बड़ौद बागपत तक इसको शुरू किया जा रहा है। और यह तकरीबन 2 महीने पहले ही बनकर तैयार था। छोटी मोटी चीज़ें थी वो चल रही थी, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका उद्घाटन करना था, इसी वजह से यह चीज़ रुकी हुई थी, क्योंकि वहाँ से टाइम नहीं मिल रहा था। मगर अब फाइनली उनका टाइम मिल चुका है और वो इसी महीने 17 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच में कभी भी इसको ओपन कर सकते हैं पब्लिक के लिए। और सिर्फ उन्हीं की डेट की वजह से ये वेटिंग चल रही थी। मगर अब ये खुशखबरी इस पूरे इलाके के लिए है। करीब 1.5 लाख वाहन इसको रोज कवर करेंगे और यह इस यमुना पार के लिए वरदान साबित होगा। अगर आप सुबह सुबह यहाँ से मान के चलिए 7 बजे अगर आप यहाँ से निकलते हैं तो आप 10:30-11 बजे के आसपास मसूरी में, देहरादून में चाय पी सकते हैं। यानी सुबह निकलिए और अपने होटल में, अपने जहाँ भी आपने मसूरी, देहरादून या उस एरिया में जहाँ पे आपने जाना है, रुकना है, आप वहाँ जा सकते हैं मात्र 3 घंटे में। और 2.5 घंटे में, जो इसका 2 घंटे 10 मिनट का एक टाइम दिया गया है, 2.5 घंटे के बीच में आप दिल्ली से देहरादून पहुँच जाएंगे। और यह करीब करीब 70 किलोमीटर शॉर्ट है मेरठ एक्सप्रेसवे वाले रास्ते से। तो यानी यह बहुत इफेक्टिव होने वाला है। और अब मेरठ एक्सप्रेसवे पे जो लोग जा रहे थे वो भी इसी का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो पहले मेरठ जाते थे, गाज़ियाबाद, मेरठ, हापुड़ रोड होते हुए, तब जाके वो मेरठ पहुंचते थे। बहुत लंबा जाम लगता था, बहुत लंबा समय लगता था। अब ये चीज़ें नहीं हैं। ये देखिए, ये एक्सिस है। अगर आप यहाँ से एंट्री करते हैं तो ये 5वां पुस्ता गामड़ी का है। यहाँ से आप ऊपर आएंगे, यहाँ से सीधा अक्षरधाम जाइए, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। इसी के साथ साथ टोल टैक्स भी हम आपको बता दें कहाँ पे आपको लग रहा है। टोल टैक्स सभापुर और जो राम पार्क है उसके बीच में बनाया गया है। हालांकि वहाँ से सर्विस लाइन भी है, आप सर्विस लाइन का यूज़ करेंगे तो कोई टोल टैक्स नहीं देना। मगर सभापुर से आगे राम पार्क के पास में आपको टोल टैक्स देना होगा। और वो टोल टैक्स इसका पहला टोल टैक्स होगा। उसके बाद यानी दिल्ली एनसीआर वालों के लिए तो ये फ्री है। मगर जब आप यूपी में घुसेंगे, गाज़ियाबाद में लोनी रोड पे जब आप पहुंचेंगे तो वहाँ पहला टोल टैक्स आपको देना होगा, क्योंकि आप उसके बाद इसी रोड पे चलेंगे। ऐसा ही जो देहरादून में बना है, क्योंकि हम कह रहे हैं ये बहुत बड़ा अजूबा बना है। पहला जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए खजूरी में ये सबसे ऊंचा एक्सप्रेसवे बना है दिल्ली का। और ये कहें भारत का सबसे ऊंचा एक्सप्रेसवे बनाया गया है, जहाँ 3 लेयर में इस एक्सप्रेसवे को तैयार किया गया है। सबसे ऊंचा एक्सप्रेसवे ये है। इसके साथ साथ ऐसा ही राजाजी नेशनल पार्क जो देहरादून में आता है, वहाँ पे ये पूरा जंगलों के बीच में जाएगा। जगह जगह सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जानवरों के बीच में आप जाएंगे, उसमें आप एक कहते हैं जंगल सफारी का मज़ा लेंगे। तो यह रोड आपको बीचों बीच लेके जाएगा, डिस्टर्ब ना हो कोई, इसलिए वहाँ पे जानवरों के लिए हॉर्न की दिक्कत ना हो, क्योंकि गाड़ी के हॉर्न बजेंगे, लोग जाएंगे, ट्रैफिक का इश्यू होगा, लोग गाड़ियों की आवाज़ होगी, तो जानवरों को डिस्टर्बेंस ना हो, इसके लिए बनाया गया है वहाँ पे साउंड प्रूफ इस एक्सप्रेसवे को। साउंड प्रूफ एक्सप्रेसवे बनाने की वजह से जानवरों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप जाएंगे तो आपको हाथी, शेर और जो जंगली जानवर हैं वो आपको ऐसे ही घूमते नजर आएंगे। हिरन हो, आपको बिल्कुल एक्सप्रेसवे से दिखाई देंगे। और जगह जगह सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं, जहाँ से आप चाहें तो खड़े होकर सेल्फी ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं। इन सब की भी व्यवस्था की गई है। ये देखिए, अभी भी छोटे मोटे जो काम चल रहे हैं वो हो रहे हैं। तो बहुत जल्दी ये आप लोगों के लिए खुलने वाला है।
और 17 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में, ये कहें अगले हफ्ते, यानी आज संडे है, आज 15 तारीख है, 15 दिसंबर संडे का दिन है, मंडे से लेके, यानी ये मानिए ट्यूसडे, 17 तारीख ट्यूसडे से है, ट्यूसडे से लेकर संडे के बीच में किसी भी दिन यह आप लोगों के ओपन हो सकता है और आप इसका मज़ा ले सकते हैं। बहुत लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे, मगर फाइनली अब अगले हफ्ते 17 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में कभी भी खुल सकता है। प्रधानमंत्री कार्यालय से, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो डेट देनी थी उसका कार्यालय ने, प्रधानमंत्री के कार्यालय ने उसका यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप ओपन करिए, हम जो आपको डेट चाहिए वो दे रहे हैं। और यह इस यमुना पार के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाला है और लोगों की आधी मुसीबत ख़त्म होने वाली है। और यह पूरी तरीके से आप देखिए तैयार हो चुका है और इसमें सारे काम जो होने चाहिए वो कंप्लीट कर लिए हैं। ये देखिए, इस पे जो जगह जगह CCTV कैमरे हैं, जगह जगह जो स्पीड कैमरे हैं, जगह जगह साइन बोर्ड है और सब चीज़ें इस पे